हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत ट्रिंगल चैप्टर्स कर रहे हैं। और इसमें एक्सरसाइज 6.2 करने के बाद हमें कुछ परिमेय हैं जिसकी सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो इससे परिमेय नंबर 6.3 की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे 6.4 परिमेय की। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसका स्टेटमेंट कहता है स्टूडेंट्स, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात ये जो त्रिभुज ABC हमने लिया है और DEF लिया है, इनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अर्थात आपको गिवन में क्या दे रहा है, दिया है किसमें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। तो इस दोनों त्रिभुज में आपको दे क्या रहा है, इस दोनों त्रिभुज में कहा जा रहा है कि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF बराबर है AC बटे DF। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के समानुपाती, यानी भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अर्थात आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण F के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों कोण आपस में दूसरे वाले तीनों कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस कारण जब ये बराबर हो जाएंगे तो भुजाएं तो समानुपाती हैं, कोण भी बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अर्थात ABC समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज के, DEF त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो आइए देखिए रचना क्या करेंगे, रचना। तो रचना देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं हम लोग। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि AB बराबर DP, ये जितना AB है उतना ही इस DE पर एक बिंदु क्या काटेंगे, DP, व AC बराबर जितना AC है उतना क्या डाल देंगे, DQ डाल देंगे, DQ काटा तथा P व Q को मिलाया। ओके स्टूडेंट्स, इस P को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे। एक बार फिर से सुन लो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले परिमेय में आपको बताया गया था कि एक त्रिभुज के संगत कोण यदि दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसका विलोम इसमें बोला जाता है कि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले वाले का ये विलोम है परिमेय। ओके, आइए देखते हैं उत्पत्ति कैसे करेंगे इसकी हम लोग। उपपत्ति, उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति करने में देखिए आपको क्या दिया था, चूंकि हम जानते हैं AB बटे DE बराबर है AC बटे DF, AC बटे DF। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है, तो इसकी सहायता से आप देखिए आप क्या कर सकते हो, ये देखो AB को क्या लिख सकते हो, DP, तो DP बटे DE हो जाएगा, इज इक्वल टू AC की जगह क्या लिख सकते हो, DQ बटे DF हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर पाए, रचना से। भाई रचना यही तो कह रही है, रचना में आपने AB को किसके बराबर माना है, DP के, और AC को DQ के। तो हम एक ही त्रिभुज में अगर बात करें तो हम लोग AB की जगह पे DP और AC की जगह पे DQ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अतः या इसलिए आप बोल सकते हो अगर ये बराबर है तो हमारा जो PQ होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, EF के। कैसे, थेल्स परिमेय से। ओके स्टूडेंट्स, थेल्स परिमेय से, क्योंकि DP बटे DE बराबर आ रहा है DQ बटे DF। तो ये तभी होता है जब ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो PQ समांतर किसके हो गया स्टूडेंट्स, EF के समांतर हो गया।
अब ये समांतर हो गया तो अतः आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण Q जो है वो बराबर हो जाएगा कोण F के। ठीक है, इसको मान लो एक, और ये क्यों हो रहा है, संगत कोण, संगत कोण है भाई, इसलिए संगत कोण है और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब त्रिभुज किसमें देखते हैं हम लोग, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब त्रिभुज DPQ व त्रिभुज DEF में क्या कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये हमारा जो त्रिभुज DPQ है और जो DEF है, इन दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए तो हमारा कोण P बराबर है कोण E है। ओके, साथ ही कोण Q बराबर कोण F है और कोण D बराबर कोण D है। ओके स्टूडेंट्स, ये भाई इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। भाई दोनों त्रिभुज क्या होंगे, संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए स्टूडेंट्स। नाउ अब आप क्या बोल सकते हो, अब ये देखो, तो इससे आप बोल सकते हो DP बटे DE बराबर होगा PQ बटे EF बराबर होगा DQ बटे DF। ओके, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए DP बटे DQ बराबर हो गया PQ बटे EF। अब यहाँ पे जो आपको गिवन था उस पर आ जाइए। तो आपको गिवन क्या था, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो ये आपको मैटर क्या था, गिवन था स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए DP है, तो DP किसके इक्वल है, DP ने आपने AB के इक्वल माना था, तो DP की जगह क्या लिख सकते हो, AB बटे क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ बटे EF। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, यहाँ पे एक 1 माने तो इसको मान लेते हैं सेकंड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो AB बटे DE बराबर है PQ बटे EF, तथा AB बटे DE बराबर दिया था BC बटे EF। यहाँ गिवन मैटर में देखिए AB बटे DE बराबर था BC बटे EF। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आगे आप, इसमें लिख सकते हैं दिया है, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 और 3 से अगर हम बात करेंगे तो देखो LHS बराबर है तो RHS आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, अर्थात PQ बटे EF बराबर आ जाएगा BC बटे EF। तो देखिए EF से EF कैंसिल आउट हो गया, तो PQ बराबर क्या आ गया, BC आ गया, PQ बराबर क्या आ गया, BC आ गया। नाउ आप क्या करिए, अब त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा, ABC व त्रिभुज DPQ में, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे तो AB बराबर है किसके, DP के, और दूसरा हमारा जो AC है वो बराबर है किसके, DQ के। और ये दोनों चीज़ें कैसे आई है, रचना से आई है। और यहाँ पे आपने PQ बराबर क्या दिखा दिया, BC दिखा दिया, ऊपर सिद्ध है, ऊपर ये बात क्या है, सिद्ध है। तो अब देखिए आपने AB बराबर क्या दिखा दिया, DP, अर्थात ये AB
ये हमारा जो ए बी है वो डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है, बी सी पी क्यू के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी सी इधर लिख दें क्योंकि इधर त्रिभुज है वो, तो बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के, पी क्यू के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, डी पी क्यू के। किससे होगा, एस 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 से, भुजा भुजा सर्वांग समता से। तो भुजा भुजा सर्वांग सम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, डी पी क्यू के। अगर ये सर्वांग सम हो गया तो अतः कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। ओके, और ये कैसे होगा, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएट ट्रिंगल की सहायता से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों के जो कोण होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए आपने क्या लिखा, ए बराबर, ए किसके बराबर हो गया, डी के, अर्थात कोण जो ए है, ये जो कोण ए है आपने इसको किसके बराबर दिखा दिया, डी के। हमारा जो बी कोण है वो किसके बराबर हो गया है, पी के। और जो कोण सी है वो किसके बराबर हो गया है, कोण क्यू के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा ये बन रहा है, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ को और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। समीकरण 1 व 4 से, तो देखो 1 और 4 से कोण ए बराबर तो कोण डी है। ओके, तो क्लियर है। कोण बी बराबर क्या है, पी है। तो यहाँ पे क्या है, पी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। दोनों की तुलना करिए, देखिए बी किसके इक्वल है, पी के, और पी किसके इक्वल है, ई के। तो हमारा बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। तो इसको बोल सकते हैं कोण बी इज इक्वल टू कोण ई। फिर देखिए तीसरा हमारा, देखिए कोण सी कोण क्यू के इक्वल है और क्यू किसके है, एफ के। तो हमारा जो कोण सी है वो किसके हो जाएगा, कोण एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के संगत कोण क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण बराबर हैं, बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यही में प्रूफ करना, तो इस प्रकार आप इसको प्रूफ कर सकते हो। एक बार फिर फास्टली समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्या कहता था पूरा परिमेय। पूरा परिमेय आपको ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। दैट मीन्स हमने दो त्रिभुज लिया, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ इक्वल होगा, समानुपाती है, दिया है। सिद्ध करना ए बराबर डी, बी बराबर ई और कोण सी बराबर कोण एफ। और ये जब सिद्ध कर दोगे तो आप दोनों त्रिभुज क्या बोल सकते हो, समरूप। रचना कैसे करें, ए बी बराबर डी पी हमने खींचा और ए सी बराबर डी क्यू खींच दिया, काटा और इन पी क्यू को मिला दिया। सबसे पहले हम देख रहे हैं ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ बराबर है, तो इसकी सहायता से हम इन दोनों रेखाओं को क्या दिखाएंगे, समांतर दिखाएंगे। और जब ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगे तो हमारा काम होगा कि कोण पी को कोण ई के और कोण क्यू को कोण एफ के इक्वल दिखाया जाए। तो समांतर हो गए तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमारा जो त्रिभुज डी पी क्यू है और डी ई एफ है, इन दोनों को हम लोग दिखा देंगे समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार ए बी बटे डी पी क्यू बटे ई एफ मिलेगा, परंतु ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ दिया है आपको। तो इस प्रकार ये दोनों एल एच एल बराबर है तो आर एच एल बराबर होंगे, जिससे पी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, बी सी। अर्थात जितना बी सी है उतना ही क्या है, पी क्यू है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हमारे पास दो त्रिभुज ले लेते हैं,
एक ए बी सी और एक डी पी क्यू। यहाँ पे जो ए बी सी था और ये जो हमारा बना था डी पी क्यू, तो इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी भुजाओं की क्या है, बराबर हैं। तो जैसी ही भुजाएं इनकी आपस में बराबर होंगी तो दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसम बोल सकते हैं हम। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में सबके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बराबर डी, बी बराबर पी, सी बराबर क्यू। अब समीकरण 1 से हमने देखा था ए डी के बराबर तो ही है, बी पी के बराबर है, तो हमारा जो बी था वो P के बराबर है और ये P E के बराबर है, तो हमारा B किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार C Q के बराबर है और Q किसके बराबर था, F के बराबर था, तो C F के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F होगा। और संगत कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इसे SSS समरूपता कहते हैं। जिस प्रकार पहले वाले को ए समरूपता कहते थे, संगत कोण बराबर दिखाए थे आपने, इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये दो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप। तो इसे ध्यान रखिएगा, SSS समरूपता भी कहते हैं। एक प्रमेय और है जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।